एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 5 पोस्ट सेट एंड लैटिसेस, जिसका नोट्स हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अब हमें ये डिस्कस करना है कि मॉड्यूल 5 में जो पोस्ट सेट और लैटिसेस होते हैं ये क्या होते हैं और इनकी हेल्प से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इस वीडियो में जो ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में क्या करेंगे, ये जितने भी कॉन्सेप्ट आपको हमने समझाए हैं नोट्स के थ्रू उसको हम समझाएंगे इस वीडियो में। उसके बाद फिर एक और वीडियो भेजेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को उसमें सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है। जो पहला टॉपिक है उसमें हम बात करें पोस्ट सेट की। तो पोस्ट सेट क्या होता है? अगर हम पोस्ट सेट की बात करें, पोस्ट सेट क्या है? अगर हम बात करें कि कोई रिलेशन आर है, ठीक है, और किसी सेट एस पर है, यानी कोई सेट एस है और उस सेट एस पर कोई रिलेशन आर है। वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, लेस देन, इक्वल टू, सबसेट, किसी भी तरह का वो रिलेशन हो सकता है। ठीक है। तो उस रिलेशन आर को उस सेट पर हम पोस्ट सेट तब बोलेंगे जब वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। जैसा कि अगर हम बात करें कि पहली कंडीशन ये होती है कि आर इज़ रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना होगा कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। यानी कोई रिलेशन आर है और वो किसी सेट एस पर, हमें ये प्रूव करना है, हमें ये बताना है कि वो पोस्ट सेट है या नहीं। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस को हम सेटिस्फाई कराएंगे, और अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसका मतलब जो भी रिलेशन आर सेट एस पर है वो क्या है, एक पोस्ट सेट है। ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि R इज़ रिफ्लेक्सिव। जो R इज़ रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब ये कि जो भी रिलेशन गिवन है वो रिलेशन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। ठीक है। इसका अगर हम मतलब समझे तो हम इतना बोलेंगे कि इसमें अगर हम किसी सेट एस से अगर कोई एलिमेंट लें, सेट एस है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है। तो उनमें से अगर हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं और वो उस एलिमेंट का खुद का रिलेशन उस एलिमेंट के साथ अगर होता है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो रिलेशन आर है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। यानी और वो सेट एस के हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी हर एक एलिमेंट का अगर अपने आप से एक रिलेशन हमें मिल रहा है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो भी रिलेशन गिवन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि R इज़ एंटीसिमेट्रिक। यानी जो भी रिलेशन गिवन है वो क्या होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। अब एंटीसिमेट्री का क्या मतलब है? एंटीसिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई दो एलिमेंट लें सेट एस से, ठीक है, एक हमने x ले लिया और एक y ले लिया, तो x का रिलेशन अगर y से है, x का रिलेशन अगर y से है और y का रिलेशन x से है, ठीक है, तो उस कंडीशन में x और y दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो एंटीसिमेट्रिक होगा। या फिर ये कहें कि x का रिलेशन अगर y से है और y का रिलेशन x से ना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। तीसरी और लास्ट कंडीशन ये है कि जो भी R है यानी रिलेशन R जो है वो क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है कि तीन एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो सेट S से अगर हम कोई तीन एलिमेंट लें, x y z, एक x ले लिया, एक y ले लिया और एक z ले लिया, तो अगर x का रिलेशन y एलिमेंट के साथ है और y का रिलेशन z एलिमेंट के साथ है, तो उस कंडीशन में x का रिलेशन z के साथ होना चाहिए। ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिलेशन दिया गया है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक। अब अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं देन R इज कॉल्ड अ पार्शियली ऑर्डर रिलेशन। ठीक है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं किसी सेट S पर तो हम ये बोलेंगे कि R क्या है, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है। किस पर, सेट S पर। टुगेदर विद पार्शियल ऑर्डर इज कॉल्ड अ पार्शियल ऑर्डर सेट। तो पार्शियली ऑर्डर सेट और पोस्ट सेट। तो इस कंडीशन में हमने ये देखा कि अगर हमें किसी रिलेशन R को, ठीक है, किसी सेट S पर हमें ये दिखाना है कि ये पोस्ट सेट है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को हमें सेटिस्फाई कराना होगा, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस रिलेशन R का उस सेट S पर क्या होगा, वो पोस्ट सेट होगा। ठीक है। और पोस्ट सेट को डिनोट कैसे करते हैं? पोस्ट सेट को डिनोट करने का ये तरीका होता है। ठीक है। पोस्ट सेट को डिनोट करते हैं हम S, कॉमा, लेस देन और इक्वल टू से।
इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है, कि किसी भी रिलेशन को हम पोसेट, कोई भी रिलेशन आर अगर किसी सेट एस पर है तो उसे हम पोसेट कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। सो एग्जांपल के थ्रू इसे समझ लेते हैं। सो एग्जांपल में ये लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म अ पोसेट अंडर द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू, बिकॉज अब एग्जाम्पल में हमें ये समझना है, सबसे पहले हम ये समझ लेंगे हमारे पास सेट क्या है। सो सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर का, ठीक है। रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारे पास ये है, ठीक है। सेट क्या है, नेचुरल नंबर का, यानी जो भी हमारे पास सेट गिवन है उस सेट में नेचुरल नंबर गिवन है, ठीक है। और रिलेशन क्या है, लेस देन और इक्वल टू का है, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन अगर इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ये तीनों प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, पोसेट हो जाएगा, यानी जो भी गिवन सेट है अंडर द रिलेशन आर वो क्या हो जाएगा, पोसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि इन तीनों कंडीशन की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें कितने एलिमेंट चाहिए, सेट से एक एलिमेंट, ठीक है। सो अगर हम देखें, अगर हम कोई एक्स एलिमेंट लेते हैं सेट एस से, ठीक है, तो सेट एस से अगर हम कोई एक्स एलिमेंट अगर हम लें और हम ये देखें कि वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो अगर हम बात करें कि किसी नंबर्स की बात करते हैं, जैसे हम नेचुरल नंबर में से कोई 1 ले लेते हैं या 2, 3 कोई भी नंबर ले सकते हैं, मान लिया हम 1 ले लेते हैं। सो अगर हम 1 लें तो 1 का अगर 1 से रिलेशन देखें, 1 का अगर हम 1 से रिलेशन देखें तो 1 क्या होगा, 1 लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसी तरह से 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सब के लिए होगा। तो हम इन जनरल ये बोलेंगे कि x क्या है, उसका कोई एक एलिमेंट है और x क्या है, लेस देन और इक्वल टू x है, ठीक है, यानी ये बात क्या है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन R दिया गया है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद दूसरी कंडीशन हम प्रूव करेंगे एंटी सिमेट्री की। सो अगर x लेस देन और इक्वल टू y है और y लेस देन और इक्वल टू x है तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, y मिलेगा, ठीक है। भाई दोनों क्या है, यहाँ पर भी देखा जाए तो बराबर भी हैं ये दोनों, ठीक है, बराबर भी तो हैं। तो x लेस देन और इक्वल टू क्या है, y है, और y लेस देन और इक्वल टू x है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर भी तो हैं भाई। x इक्वल और देखो इक्वल और लेस है, यहाँ भी y इक्वल और लेस है, तो दोनों एक दूसरे क्या हुए, बराबर हुए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम ये बोलेंगे, कोई किसी भी नंबर के लिए ले सकते हैं, कोई भी दो नंबर हम ले सकते हैं, 1 लेस देन 2 और 2 लेस देन 1, दोनों ही कंडीशन में ये बराबर मिलेगा। तो इस तरह से हम ये बोलेंगे कि ये एंटी सिमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है उसको भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें एक क्लास प्रॉपर्टी प्रूव करनी है ट्रांजिटिव, उसकी रिलेशन आर ट्रांजिटिव है, यानी तो उसके लिए हमें कितने एलिमेंट चाहिए, सेट से 3 एलिमेंट लेंगे, एक x, y और z। वो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ABC भी हो सकता है, ठीक है। सो हम ये देखेंगे कि x लेस देन और इक्वल टू y अगर है और y लेस देन इक्वल टू z है तो क्या x लेस देन और इक्वल टू z होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और ये x y z किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या है, सेट है, ठीक है, यही तो सेट हमें गिवन है। तो अगर हम बात करें 1 लेस देन 2 और 2 लेस देन 3, तो अगर यहाँ अगर 1 एक एग्जांपल लेते हैं 1, 2 और 3 का, ठीक है, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 2 और 2 लेस देन और इक्वल टू 3, तो हम ये देखेंगे कि 1 भी तो लेस देन और इक्वल टू 3 के होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये रिलेशन R जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अब हमने ये देखा कि जो रिलेशन R था वो सेट S पर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, यानी कि वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, एंटी सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अगर ये कोई रिलेशन R अगर किसी सेट S पर इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी रिलेशन R है उस प्रॉपर्टी जो भी रिलेशन R है उस सेट S पर वो क्या है, पोसेट है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन करके समझ लेते हैं इसको और अच्छे से, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सो पोसेट की बस इतनी कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि 3 कंडीशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए बस, ठीक है। तो 3 कंडीशन कौन कौन सी है, पहली बात ये पहला ये है कि रिलेशन R जो है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, और दूसरा ये है कि जो भी रिलेशन दिया गया है वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, और तीसरा ये है कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए किसी भी सेट के लिए, ठीक है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया दैट मीन्स वो रिलेशन R उस सेट S पर क्या है, पोसेट है, ठीक। अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं प्रॉब्लम्स क्वेश्चन करके।
सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है कि कंसीडर अ सेट एस इक्वल्स टू ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सेट हमने लिया था वो नेचुरल नंबर का सेट था। किसका सेट था? नेचुरल नंबर का, यानी इसमें नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे थे। और अभी जो हमने सेट लिया है इस क्वेश्चन में, जो सेट दिया गया है वो क्या है? ए बी सी है, यानी सेट एस के अंदर एलिमेंट कौन से हैं? ए बी सी हैं, ठीक है। तो कंसीडर अ सेट एस इक्वल्स टू ए बी सी इज द रिलेशन ऑफ सेट इंक्लूजन दिस। अब रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन दिया गया है इज अ पार्शियल ऑर्डर ऑन पी एस। ये रिलेशन ये क्या होता है? ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है। तो कंसीडर अ सेट एस इक्वल्स टू ए बी सी इज द रिलेशन ऑफ सेट इंक्लूजन दिस इज अ पार्शियल ऑर्डर ऑन पी एस। यानी अब ये पी एस क्या है? पी एस है पावर सेट, ठीक है। पावर सेट मतलब इस एस के पावर सेट, ठीक है। एस का क्या है? पावर सेट है। वेयर ये दो बार लिख के आए हैं, वेयर पी एस इज अ पावर सेट ऑफ एस। तो क्वेश्चन ये क्लियर है। क्वेश्चन ये है कि हमें एक सेट दिया गया है, उस सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं और हमें एक रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन दिया गया है, और हमें ये प्रूव करना है कि जो ये रिलेशन आर है इस सेट एस पर क्या है? पोसेट है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, कि हमें 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा पोसेट के लिए: रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक। तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमें बोला गया है कि पावर सेट ऑफ एस। तो सबसे पहले हम बात करें सेट एस की। तो सेट एस हमें क्या गिवन है? सेट एस के अंदर 3 एलिमेंट हमें गिवन है। वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। अब सेट एस का हमें क्या चाहिए? पावर सेट, ठीक है। सो पावर सेट एस की बात करें, पावर सेट ऑफ एस क्या है? पावर सेट ऑफ एस को अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पर पावर सेट का मतलब ये होता है, पहले तो हमें ये देखना होता है कि पावर सेट का मतलब क्या है। कि भाई पावर सेट मतलब ये है कि इसके अंदर कितने सेट टोटल बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हमें पहचानना होता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n का मतलब, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट, ठीक है। सो n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। सो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। अब 3 एलिमेंट हैं तो इसमें जो टोटल जो इनके पावर सेट होंगे वो कितने होंगे? 8 होंगे, क्योंकि 2 टू द पावर n होता है। सो पावर सेट की बात करें तो 8 एलिमेंट होंगे। अब वो 8 एलिमेंट कौन कौन से होंगे उसको हमें फाइंड करना है। सो उसको फाइंड करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जो सिंगल एलिमेंट हैं उनके सेट को, फिर उसको दूसरे के साथ, फिर लास्ट में एक नल सेट होता है जो कि हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। सो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर ए कॉमा बी हो जाएगा, बी कॉमा सी हो जाएगा, और सी कॉमा ए बी, और लास्ट में हर एक सेट भी अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। सो लास्ट में क्या हो जाएगा? ए बी सी, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसे हमें प्रूव करना है पोसेट। तो पोसेट के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्स भी चाहिए। तो हम एलिमेंट मान लेते हैं पहले से ही कि ए बी सी क्या है? सेट है। ए बी सी आर सेट इन पी एस। हमने 3 सेट कोई भी ले लिए इस पी एस से, पी एस यानी पावर सेट से हमने कोई भी 3 सेट ले लिए। अब हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि जो भी रिलेशन आर दिया गया है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। तो अगर हम बात करें ए के लिए, ठीक है, ए अगर कोई भी सेट है, इसमें से कोई किसी भी सेट को अगर हम ले लें, ठीक है, तो हर एक मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ ए। अभी हमें बात पहले से ही पता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का क्या होता है? एक सबसेट होता है, ठीक है। सो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि हैंस इट इज क्या? रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये क्या है? हर एक एलिमेंट का उस एलिमेंट के साथ एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ये जो रिलेशन दिया गया है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद अब हम प्रूव करेंगे एंटीसिमेट्रिक। तो एंटीसिमेट्रिक क्या मतलब है? कि 2 एलिमेंट इसमें लेंगे तो A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, सो वी गेट A इक्वल्स टू B। क्योंकि देखो यहाँ पे जब B हम बोलते हैं ना कि ये एलिमेंट ये सेट इस सेट का क्या है? सबसेट है। तो सबसेट होने का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दोनों सेट में होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो A सबसेट है B का और B सबसेट A का, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? दोनों आपस में ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एंटीसिमेट्रिक है। सॉरी, यहाँ पे एंटीसिमेट्रिक होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरी कंडीशन हम प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव की। सो इफ A इज अ सबसेट ऑफ B
एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। भाई ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट चाहिए, हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं ए बी और सी। सो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, सो वी गेट ए इज अ सबसेट ऑफ सी। कि भाई अगर ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर है तो इसका मतलब क्या कि ए और सी भी बराबर होंगे। सो अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, सबसेट होगा। और ट्रांजिटिव में भी तो होता है कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। अब ये रिलेशन हम बार बार ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें रिलेशन यही गिवन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में मैं देखा था वहाँ लेस देन इक्वल टू का रिलेशन गिवन था, यहाँ पर सबसेट का रिलेशन गिवन है, ठीक। सो इस कंडीशन में हम ये कह देंगे कि जो भी रिलेशन आर दिया गया है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ये भी क्या है, ये ट्रांजिटिव है। सो अब हमने ये देखा कि इस क्वेश्चन में हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, ठीक है। जो भी रिलेशन आर दिया था उसको हमने पावर सेट पर रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, उसके बाद एंटी सिमेट्रिक प्रूव किया और उसके बाद ट्रांजिटिव प्रूव किया। और जब ये तीनों कंडीशन प्रूव हम कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी रिलेशन आर दिया गया है वो उस सेट, किसी भी सेट पर, तो वो उस सेट पर क्या हो जाता है, पोस्ट हो जाता है। तो हम ये कह देंगे कि जो भी पावर सेट है अंडर दिस रिलेशन वो क्या हो गया, एक पोस्ट हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पोसेट का, ठीक है, कि पोसेट को हम कैसे प्रूव करेंगे। जो भी रिलेशन की हमें सबसे पहले देखना होता है कि रिलेशन क्या गिवन है और सेट क्या गिवन है। तो सेट के उस रिलेशन आर को हमें सेटिस्फाई कराना पड़ता है, ठीक है। उस सेट एस पर हमें 3 रिलेशन सेटिस्फाई कराने हैं। तो अगर वो तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो गए तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी रिलेशन आर है वो गिवन सेट पर क्या है, पोसेट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लीनियरली ऑर्डर सेट। अब ये लीनियरली ऑर्डर सेट क्या होता है, मान लेते हैं कोई एक ऑर्डर सेट ए है। सो कंसीडर एन ऑर्डर सेट ए, द सेट ए इज कॉल्ड लीनियरली ऑर्डर्ड और टोटल ऑर्डर सेट इफ एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट इन ए आर कंपेरेबल। मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्डर सेट ए है, ठीक है, और उस सेट ए को अगर हम ये बोलें कि वो लीनियरली ऑर्डर है या फिर टोटली ऑर्डर सेट है, तो वो तब होगा जब हर एक पेयर एलिमेंट का जो भी सेट में गिवन है, यानी सेट के हर एक एलिमेंट के लिए हर एक पेयर जो गिवन है वो क्या हो, कंपेरेबल हो, ठीक है। सो और साथ ही साथ जो टोटल ऑर्डर सेट होता है उसको हम चेन भी कहते हैं। इसको एक बार और समझ लेते हैं कि अगर हमें कोई सेट ए गिवन है, ठीक है, कोई ऑर्डर सेट ए है, तो उस सेट ए को हम क्या बोलेंगे, लीनियरली ऑर्डर्ड या फिर टोटल ऑर्डर सेट बोलेंगे इफ एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इफ एवरी पेयर यानी हर एक पेयर जो है, एलिमेंट का हर एक पेयर जो है उस ऑर्डर सेट ए में वो क्या हो, कंपेरेबल हो। हर एक एलिमेंट की बात करें, यानी जो भी एलिमेंट दिया गया है उसके जितने भी पेयर हैं वो सब क्या हो, आपस में कंपेरेबल हो। अगर वो कंपेरेबल हैं तो हम ये बोलेंगे कि वो क्या है, टोटली ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है। और जो टोटल ऑर्डर सेट होता है उसको हम चेन भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट था ऑर्डर सेट का, लीनियरली ऑर्डर सेट की डेफिनेशन। तो किसी भी मतलब पोस्ट सेट को अगर हमें प्रूव करना है तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट नोट्स हमने भेजे थे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।